हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी और आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा सुनने में, समझने में है ना। बिकॉज करना तो उतना आसान नहीं है जितना आसान है बोलना, बट ट्राई करो आप लोग कि आप लोग करके दिखाओ। ठीक है, मैथ्स का जो पेपर पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन 1 में आप लोगों को रहेगा MCQ। क्वेश्चन 1 का ए है, ए में रहेगा 8 MCQ और 2 मार्क्स फॉर ईच MCQ। मैं लिखने जा रहा था 1 MCQ फॉर 2 मार्क्स, बट मैं लिखता हूँ 2 मार्क्स फॉर ईच MCQ। ठीक है, तो ये 16 मार्क का रहेगा पूरा। क्वेश्चन 1 के ए में आपको 8 MCQ आएगा, हर एक MCQ 2-2 मार्क्स का, हर एक MCQ 2-2 मार्क्स का, तो 16 मार्क्स का आपका MCQ रहेगा शुरू में। यहाँ पे आपने गलती नहीं की ना तो आपका आउट ऑफ आ जाएगा। मेरा यहीं पे गलती हो गया, 2 MCQ मेरा यहाँ पे रॉन्ग हो गया था। ठीक है, बाकी कुछ नहीं हुआ। सेक्शन बी में 4 सिंपल आंसर रहेंगे, 1 सेंटेंस टाइप में, 1 स्टेप क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब 4 मार्क्स में क्या पूछेगा आपसे कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं। जैसे मैं आपको एक मैट्रिक्स दूं 2 3 4 6 और मैं पूछूँ ये इन्वर्टिबल है या नहीं, डिटर्मिनेंट लिखा रहा हो 12 - 12 0, मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है, तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिख देना इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल, ख़त्म। और क्या पूछ लेगा इसमें 1 स्टेप में, 1 स्टेप में आपसे ये पूछ लेगा L + M + N कितना होता है, नहीं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा ये कितना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का पूरा डेरिवेशन है लाइन एंड प्लेन में, तो वहाँ पे आप लोग सीखोगे। और क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, लॉजिक्स का क्वेश्चन पूछ लेगा, बोलेगा निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q लिखो, तो इसका निगेशन होता है P बट नॉट Q। ठीक है, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेगा वन स्टेप में। हर क्वेश्चन का इसमें एक ही मार्क्स होता है, 1 मार्क्स ईच, तो ये 4 मार्क्स का आता है आपका। ये हो गया सेक्शन ए। अब सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में आप लोगों को 8 करना रहेगा 12 में से, अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12, 2 मार्क्स फॉर ईच। आपको चाहिए तो मैं एक मॉडल पेपर अपलोड कर देता हूँ इसके साथ, है ना, फ़ायदे में रहोगे। तो आप लोगों को मैं एक मॉडल पेपर भी अपलोड कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा और आइडिया मिलेगा, है ना। चलिए, सो अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12, 8 करना रहेगा, हर एक के लिए 2 मार्क्स, तो ये सेक्शन कितने मार्क का हुआ, 16 मार्क्स का। चिंदी क्वेश्चंस आएंगे इसमें। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखो, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखो, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है लिखो, है ना। और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, नहीं मैट्रिक्स का तो 3 मार्क्स में ज़्यादा चांस है, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आप लोगों को 2 मार्क्स में आ सकते हैं। फिर PD तो बायनोमियल थ्योरम से वेरिएशन वगैरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, NP NPQ, है ना, छोटे मोटे क्वेश्चंस। तो ये सेक्शन बी होता है, ईजी होता है, आप 12 में से 10 तो आराम से कर ले जाओगे, अच्छे से प्रिपेयर किए हो तो। फिर सेक्शन सी में भी अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12 होता है। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन से सेक्शन में किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना फिक्स है। अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12, इसमें भी 3 मार्क रहता है हर एक के लिए, 3 मार्क्स फॉर ईच, तो ये होता है 24 मार्क्स का। फिर सेक्शन डी। सेक्शन डी में मैथमेटिक्स का पेपर होता है 80 मार्क का, ये तो जानते रहोगे, 80 मार्क का, तो समझ ही गए होगे। 60 मार्क अभी तक हो गया है, तो इसमें 20 मार्क करेगा, तो इसमें 5 अटेम्प्ट करना रहता है, 8 मार्क्स 8 में से, और 4 मार्क हर एक के लिए, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो 4 पंजे 20 मार्क्स हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये पेपर पैटर्न है। पहले क्वेश्चन में आपको 8 MCQ रहेगा, 2-2 मार्क का, 4 1 सेंटेंस रहेगा, फिर 8 करना रहेगा 12 में से सेक्शन बी में, इजी रहेगा।
सेक्शन सी में 8 करना रहेगा, 12 में से 3 मार्क्स रहेगा हर एक का। फिर सेक्शन डी में 5 करना रहेगा, 8 में से 4 मार्क्स का हर एक रहेगा। ठीक है, अब बात आती है यार किस सेक्शन में किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने का चांस है। एमसीक्यू में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट एमसीक्यू में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इससे फिक्स है, लॉजिक्स हो गया, इससे फिक्स है ना, और वो भी एक्सरसाइज से आएगा, मिसलेनियस से। 8 में से 5 तो हम लोग के टाइम पे मिसलेनियस से ही आया था, तो मिसलेनियस के एमसीक्यूज मत छोड़ना, मैंने छोड़ा था, पछताना पड़ा था। ठीक है, मिसलेनियस के एमसीक्यूज ज़रूर कर लेना, नहीं आया तो मेरे को गाली मत देना, बट आ गया तो भैया फिर शाबाशी भी मत देना, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है ना। नहीं आया तो कोई आपका वेस्ट नहीं होगा मिसलेनियस का एमसीक्यू पढ़ना, और अगर आ गया तो वेल एंड गुड, है ना। रिस्क लेने से अच्छा है करके जाओ, तो मिसलेनियस का एमसीक्यू करके जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही, मैं ये बोल रहा हूँ कि आ गया तो फ़ायदा हो जाए, क्योंकि नहीं आया तो फिर लॉस होगा, नहीं पढ़ोगे। फिर 4 मार्क्स कहीं से भी आ सकता है, ये 1 स्टेप वाला, इन्वर्टिबल वगैरह, है ना। बाकी एमसीक्यूज में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो लाइन प्लेन है, लाइन प्लेन, वेक्टर्स, ये सबके एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं। किसके एमसीक्यूज नहीं आएंगे, फिक्स है नहीं आएंगे, बायनोमियल थ्योरम के नहीं आएंगे, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग के एमसीक्यूज नहीं आएंगे, है ना, ये सब फिक्स होता है। अच्छा, अब ये 12 में से 8 करने वाला, इसमें कौन कौन सा रहता है यार, ये 2-2 मार्क का रहता है, इसमें मैं क्या ही बोलूँ। पोलार कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चांसेस हैं, लॉजिक्स के चांसेस हैं, मैट्रिक्स के चांसेस हैं, बायनोमियल थ्योरम का इसमें चांस है ना, ये सब चांस है। बट सेक्शन सी में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि यार वो 2-2 मार्क का है, वो कहीं से भी आए आप कर ही ले जाओगे। सेक्शन सी में डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन फिक्स है, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन फिक्स है। इंटीग्रेशन कौन सा, इनडेफिनेट से एक क्वेश्चन फिक्स है इसमें। डेरिवेटिव से आए ना, इंटीग्रेशन से फिक्स है बाबा। डिफरेंशियल इक्वेशन से फिक्स है, 2.2 से फिक्स है। 2.2 क्या, एओडी उसमें वो था ना अप्रोक्सीमेशन वाला, उससे फिक्स है। 2.2 वरना 2.1 फिक्स है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, लिख के ले लो। फिर 3.2 से क्वेश्चन फिक्स है, 3.2 ट्रिग्नोमेट्री का, उससे क्वेश्चन फिक्स है। या तो 3.3 से, 3.1 से नहीं आएगा, 3.2 या तो 3.3 से फिक्स है। ठीक है, फिर लॉजिक से क्वेश्चन नहीं बोल सकते कुछ, मैट्रिक्स से भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ से सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज दिस। तो ऐसे क्वेश्चन 2.1 में ना वो आ सकते हैं, बाकी 2.2 में भी आ सकता है ना। 2.2 से तो हर साल आता ही था, खैर लास्ट ईयर रिड्यूस था तो 2.1 से आया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे फिक्स है। अब देखो सेक्शन डी में मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूँ कहाँ से आएगा। पहले एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से फिक्स है आना। दूसरा बात एलपीपी का जो आपका 7.4 है, जिसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने बोलता है, उससे क्वेश्चन आना 100% फिक्स है। तीसरी बात एओडीआई से क्वेश्चन आना 100% फिक्स है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लोगों को 4.2 से क्वेश्चन आना फिक्स है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो भी थियरम आएगा, फिर एक सॉल्व करने बोलेगा, 4.2 का फिक्स है। फिर डेरिवेटिव का थियरम फिक्स है इसमें। मैट्रिक्स से क्वेश्चन फिक्स है, और मैट्रिक्स में भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप में इनवर्स निकालने आ सकता है ट्रांसफॉर्मेशन से। बाकी एलपीपी से फिक्स है, एओडीआई से फिक्स है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से फिक्स है, थियरम प्लस 4.2, और डेरिवेटिव का थियरम, और थियरम के साथ एक छोटा क्वेश्चन दे देगा। जैसे आपको पैरामेट्रिक सॉल्व करने बोला तो आप लोगों को वो वाला क्वेश्चन दे देगा, x = 80² y = 280 या 2bt जो भी है। फिर आप लोगों को बोलेगा dy/dx निकालो, है ना। तो पैरामेट्रिक है ये, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है। ठीक है, इसमें और भी कुछ चीज़ें थी। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वाली, 2.4 से क्वेश्चन इसमें फिक्स है। मैक्सिमम मिनिमम निकालने बोल सकता है, या फिर मैक्सिमम एरिया, मतलब छोटे मोटे जो भी 2.4 में क्वेश्चंस हैं उससे क्वेश्चन आना फिक्स है सेक्शन डी में। बाकी एक क्वेश्चन लॉजिक से हो सकता है, और एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से या इंटीग्रेशन से हो सकता है। ठीक है, तो एलपीपी 7.4 बिल्कुल मत छोड़ना, 4 मार्क्स तुम्हें देगा। मैट्रिक्स चिंदी चैप्टर है, पैटर्न्स है, थोड़े अच्छे से रट लो, बिल्कुल मत छोड़ना। एओडीआई बिल्कुल मत छोड़ना, डेरिवेटिव के थ्योरम बिल्कुल मत छोड़ना, डेफिनेट के थ्योरम बिल्कुल मत छोड़ना। 2.4 थोड़ा हार्ड है, बट एटलीस्ट इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालने वाला तरीका सीख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं भी कर पाए बट थ्योरम कर लोगे तो 3 मार्क मिल जाएगा। 4, 4, 8, 4, 12, 3, 15, और इसमें 3 मार्क, चलो मिल गए 18। तो 20 में से 18 तो इधर निकाल ही सकते हो।
तो ये था पूरा पेपर पैटर्न मैथमेटिक्स का। तो अब देख लो इसमें आपको कैसे स्कोर करना है, बाकी तो जनरल ही है सब, है ना। याद रखो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और जिस दिन बोर्ड होगा उस दिन आके बोलोगे सही बोले थे, आया था पेपर में, ठीक है। चलिए सो अब हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज क्या है सबका। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। मैथ्स 1 में और मैथ्स 2 में। तो चैप्टर वाइज का फोटो भी मैं दे दूंगा चैप्टर वाइज वेटेज का सैंपल पेपर के साथ, तो आप लोग अपने साथ रख सकते हो। तो चाहो तो आप वीडियो को छोड़ सकते हो, है ना। देखो अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है कि किन चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, भले उनका वेटेज कम है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप लोगों का लॉजिक्स, मैं चैप्टर्स के नाम लिख देता हूँ। लॉजिक्स, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टीएफ लिख देता हूँ, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एसएल लिख देता हूँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर है वेक्टर्स, लाइन प्लेन, और फिर लास्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग एलपीपी बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। लॉजिक्स का वेटेज कितना है भाई, इसका वेटेज है 8 मार्क्स, मैट्रिक्स का वेटेज है 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वेटेज 10 मार्क्स, ठीक है। इसका वेटेज भी 6 मार्क्स, इसका वेटेज फिर 8 मार्क्स, इसका वेटेज फिर ओके 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 ठीक है। इसका वेटेज 12 मार्क्स है वेक्टर्स का, वही मैं सोचूं। लाइन प्लेन का वेटेज 10 मार्क्स है और लीनियर प्रोग्रामिंग का वेटेज 4 मार्क्स है, विथ ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 10 12 6 10 6 8, ठीक है। सो लॉजिक्स जो है वो 8 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, मैट्रिक्स 6 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, जिसमें से 4 मार्क्स का तो आप लोगों को नीचे आएगा लास्ट वाले सेक्शन में। ट्रिग्नोमेट्री 10 मार्क्स कैरी करता है, और देखो वेक्टर्स और लाइन प्लेन कितना कैरी करता है, 22 मार्क्स। और स्टूडेंट्स से लाइन प्लेन और वेक्टर्स होता नहीं है, तो लास्ट में वो ये चीज़ छोड़ के जाते हैं। वेक्टर में आप लोगों को जो एक्सरसाइज 5.5 है ना, उसे मत छोड़ना, मेरी बात मानना, उसे मत छोड़ना। और इसमें जो थियरम है ना, मिड पॉइंट फार्मूले का, सेक्शन फार्मूले का, सेंट्रॉइड फार्मूले का, सेक्शन का, सेंट्रॉइड का, ये थियरम बिल्कुल करके जाना यार, इसको छोड़ना ही मत, मेरी बात मानना। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर ये वाला एहसान करना, ठीक है, इसको जरूर करके जाना। 5.5 से 3 मार्क वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन फिक्स है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, कुछ भी पूछ सकता है बट आएगा, फिक्स है आना 110%। मिड पॉइंट सेक्शन, सेंट्रॉइड, ये फॉर्मूला छोड़ के मत जाना, ठीक है। चलिए सो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं। लाइन प्लेन देखो 10 मार्क्स का आएगा, इसमें बस आपको इक्वेशन मालूम रहना चाहिए, बाकी चिंदी काम है। एलपीपी से 4 मार्क्स वाले सेक्शन में आएगा, तो भले ये 4 मार्क्स का दिख रहा है, इसको छोड़ना मत, क्योंकि 4 मार्क्स वाले सेक्शन में जाएगा और 7.4 से ही क्वेश्चन आएगा, कहीं और से नहीं आएगा, ध्यान रखो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, टीएफ, मैट्रिक्स, लॉजिक्स छोड़ना तो किसी को नहीं है, इस तरीके से देख लो। फिर है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको मैं डीआई बोल देता हूँ। फिर है एओडीआई, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक ही एक्सरसाइज है, बट उससे भी क्वेश्चन फिक्स है 3 मार्क्स वाले सेक्शन में आना। 8.1 से क्वेश्चन आएगा, वो भी 3 मार्क्स वाले सेक्शन में जरूर आएगा, 100% आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसके वेटेजेस की बात करें तो इसका वेटेज है 9 मार्क्स का, इसका वेटेज है 9 मार्क्स का, इसका वेटेज 6 मार्क्स का। 9 मार्क्स का डिफरेंशिएशन, 9 मार्क्स का एओडी, इसमें से थियरम क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से भी थियरम फिक्स है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का वेटेज 6 मार्क्स का है ना, हाँ 6 मार्क्स का, इसका वेटेज 4 मार्क्स का, और ये सीधा 4 मार्क्स वाले सेक्शन में आएगा। एक ही एक्सरसाइज है, उससे सीधा वो 4 मार्क्स वाले सेक्शन में आएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज 8 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन इससे 3 मार्क्स में फिक्स है। फिर इसका वेटेज 6 मार्क्स का है, ठीक है, 5 ही मार्क्स का है, और इसका वेटेज भी 5 मार्क्स का है। तो ये 5 मार्क्स ऐसे डिवाइड होगा, देखो 2+3 में, 4+1 में नहीं डिवाइड होगा, 2+3 में। 2 मार्क्स वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन आएगा बीडी से, और 3 मार्क्स वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन आएगा बीडी से, ठीक है। तो ये पूरा पेपर पैटर्न चैप्टर वाइज वेटेज और स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लो, बाकी मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी सबके पेपर पैटर्न्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।